ये है मकई। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हनी के बारे में। कुछ ही दिन पहले मैंने हनी खरीदा था, इंडिजीनियस हनी, जो कि काफ़ी प्योर है। आज हम लोग उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और फिर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे कि अगर मैं सेम सेलर से अगर मैं दूसरे बार खरीदता हूँ तो क्या वो मुझे सेम हनी बेचता है। तो मैंने ये किया है, मैंने अमेजोन से एक हनी खरीदा है, हनी जो कि इंडिजीनियस हनी है। और मैं चाहता था कि मैं एक प्योर हनी को टेस्ट करूँ। जिस हनी के ऊपर अमेजोन चॉइस लिखा हुआ था तो मैंने उसको ऑर्डर किया था अमेजोन से। 1 महीना पहले मैंने ऑर्डर किया था। तो फिर 1 हफ्ता के बाद ये हनी मुझे मिला। ये हनी को जब मैंने अनबॉक्सिंग किया तो मुझे इस तरह का एक मैनुअल मिला है। उसमें मैनुअल नहीं है, ये एक एनएमआर रिपोर्ट है। और ये एनएमआर रिपोर्ट ये दिखाता है कि ये जो हनी मैंने परचेज किया है तो ये कितना प्योर है। तो उसका लैब टेस्टिंग का रिपोर्ट ये लोग ने मुझे भेजा था। प्योरिटी टेस्ट करते हैं। तो वेल सबसे पहला पॉइंटर हम लोग देखते हैं, बर्न टेस्ट किया था। बर्न टेस्ट का एक बेसिक रिजल्ट ये होना चाहिए कि जब भी हम इसमें बर्न टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ये एक फ्यूल की तरह जल जाना चाहिए। अगर आप किसी पेपर के ऊपर लाइटर जलाते हैं तो फिर वो आराम से जल जाता है। अगर प्योर हनी होता है तो प्योर हनी भी कुछ इस तरह से ही होता है, तो वो एक फ्यूल की तरह भी काम करता है। तो अगर आपका हनी प्योर है, वो उसके ऊपर बर्न टेस्ट करते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा से बर्न हो जाता है। और फिर जब मैंने इसके ऊपर बर्न टेस्ट किया तो इनिशियली तो ये जल नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा 3-4 सेकंड तक एक्सपोज किया और फिर एक्सपोज करने के बाद एक रॉकेट की तरह जल रहा था ये। और फिर बीच में हल्का सा एक बार ब्लास्ट भी हुआ था। और फिर ब्लास्ट होने के बाद मेरा जो हाथ है, उंगली के ऊपर पूरा एकदम गरम गरम हनी आ गया। तो बर्न टेस्ट में अगर मैं इसका स्कोर दूं आउट ऑफ 10 तो मैं इसमें 7 दूंगा। तो 7 तक ये बहुत ही अच्छा से जला है। तो आउट ऑफ 10 इसका स्कोर मैं 7 दे रहा हूँ बर्न टेस्ट के लिए। तो बर्न टेस्ट में ये काफ़ी अच्छा से परफॉर्म किया। फिर नेक्स्ट टेस्ट था इसका डेंसिटी टेस्ट। और इसका जो डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छा है। तो इसका जो डेंसिटी है उसको देखने के बाद मुझे लगा कि ये काफ़ी गाढ़ा है और फिर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो डेंसिटी में मैं इसको आउट ऑफ 10 8 स्कोर दूंगा। सो 8 स्कोर आउट ऑफ 10। सो वेल मैंने अपना जो हनी है वो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी आधा ख़त्म कर दिया है। तो ये मेरा आधा यहाँ तक मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। सो अभी मेरे पास दूसरा बोतल भी है, वो भी बात करेंगे उसके बारे में थोड़ा देर के बाद। बहुत ज़ोर से बादल गरजने वाला है। I told ya। वेल तो इसका जो सेलर है ये मैनुअल देके मुझे थोड़ा सा एजुकेट करने का ट्राई किया है। तो ये काफ़ी अच्छा जेस्चर लगा मुझे। तो ये जो सेलर है ये अपने जो कस्टमर है उसको एजुकेट करने का ट्राई कर रहा है। और फिर इसने कहीं गूगल से, आई थिंक ये गूगल से कुछ मटेरियल को कलेक्ट करके एक कलर प्रिंट में इस तरह से करके आपको दे देते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और हनी को किस तरह से हार्वेस्ट किया जाता है। एक होता है वाइल्ड हनी। अगर आपको जंगल में अगर कोई हनी, अगर आप जंगल में अगर कुछ हनी आपको मिल जाता है देखने को, तो जंगल वाला हनी उसको वाइल्ड हनी कहते हैं। वाओ, दैट वाज अमेजिंग। बारिश हो रहा है ना, बहुत खतरनाक धड़ाम धड़ूम हो रहा है बाहर में। और अब हम लोग इसके एनएमआर रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका जो एनएमआर रिपोर्ट है, और फिर ये बेसिकली एक मशीन होता है। और फिर ये मशीन से हम लोग कोई भी चीज़ की जो केमिकल कंपोनेंट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो बेसिकली ये जो टेक्निक है ये काफ़ी इफिशिएंट है। और फिर ये टेक्निक की मदद से आप एनएमआर की टेक्निक की मदद से ये भी पता लगा सकते हैं कि ये जो हनी है इसमें किस किस तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और फिर क्या क्या मिला है मुझे। इसका जो एनएमआर रिपोर्ट है उसमें ये इसका एनएमआर रिपोर्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये जो एनएमआर रिपोर्ट है ये 13/12/2021 का रिपोर्ट है। दिसंबर का 13 तारीख 2021 का जेरोक्स कॉपी एक्चुअली। आज है जुलाई 2022, आज जुलाई का 21 तारीख है 2022। इसका सिंपल डिस्क्रिप्शन का नाम है FS 2111260126031 इंडिजीनियस हनी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक वाइल्ड हनी। बैच नंबर है वो है OIHW/K/05/21 और इसका लॉट नंबर है BHP OS-027। तो बेसिकली ये जो सैंपल है, तो ये जो सेलर है इसने अपना जो हनी है उसको इस लैब का नाम है इंटरटेक इंडियन और इसका साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर मार्टिन स्कूबर्ट। और ये एक जर्मनी बेस्ड फॉर्म है। तो इसी को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं।
इसका जो क्वांटिटी है वो है 530 ग्राम और इसको पार्सल के थ्रू इसका सेलर ने इसको भेजा था। तो उसका जो TMR वाला पैरामीटर जो कि राइस सिरप को डिटेक्ट करता है, और बेसिकली जब भी आप चाइनीज हनी लेते हैं तो ज्यादातर जो चाइनीज हनी है उसमें राइस सिरप मिला होता है, और ये जो राइस सिरप है ये काफी मीठा होता है, तो उसी की वजह से जो हनी है वो काफी गाढ़ा और मीठा होता है। और ये लोग ओरिजिनल हनी के साथ वो राइस सिरप को मिला देते हैं और फिर उसको एडल्ट्रेट कर देते हैं, और फिर हमको लगता है कि वो एक ओरिजिनल हनी है। ये बिल्कुल भी गलत है। तो इसका जो TMR का जो पैरामीटर है वो ND आया है। तो ND का मतलब है कि नॉट डिटेक्टेड। तो बेसिकली ये जो हनी है इसमें राइस सिरप का कोई भी अमाउंट को डिटेक्ट नहीं किया गया है। और फिर इसका जो इंटरप्रिटेशन है उसमें लिखा हुआ है कि एन अनऑथराइज्ड एडिशन ऑफ राइस सिरप वाज नॉट डिटेक्टेड इन द इन्वेस्टिगेटेड सैंपल। तो जो भी सैंपल ये लोग ने भेजा था इनके लैब में, तो वो सैंपल में राइस सिरप को बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं किया गया है। बेसिकली उसमें कुछ भी एडल्ट्रेशन नहीं है। इसका दूसरा रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे कि इस हनी का प्रोफाइलिंग देखेंगे। अब हनी प्रोफाइलिंग का बेसिकली ये मतलब है कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट पाए गए हैं। तो हनी प्रोफाइलिंग भी बहुत ही अच्छा एनालिसिस है। तो इसका हनी प्रोफाइलिंग का जो NMR प्रोफाइल है वो टिपिकल है। टिपिकल मतलब ये कि इसका जो रिजल्ट है वो काफी नॉर्मल है, इसमें एडल्ट्रेशन बहुत कम है। इसका जो NMR प्रोफाइल है उसमें थोड़ा सा डिविएशन पाया गया है। इसमें मेनोस मिला है। मेनोस भी एक राइस सिरप होता है। मेनोस भी बहुत ज्यादा जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो प्रोड्यूसर होता है हनी का, वो लोग मेनोस को भी मिला देते हैं हनी में। हनी में मेनोस को मिलाने का बेसिकली मतलब यही होता है कि उसको थोड़ा सा मीठा करना। तो मेनोस ज्यादातर हनी ड्यू में पाया जाता है। एक छोटा सा कीड़ा होता है जो कि जब भी फूल और पत्तों को खाता है तो वो जब भी जो एक्सक्रीटा जो निकलता है उसका, या फिर जो लेटरिंग जो करता है वो लेटरिंग एक्चुअली बहुत ही मीठा होता है। तो उसको तो हनी ड्यू कहा जाता है। तो वही हनी ड्यू इस हनी में पाया गया है। बेसिकली ये मेनोस है। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया और बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे मालूम चला कि मेनोस कभी कभी कोई नेक्टर में भी पाया जाता है। कोई जो प्लांट है उसका जो नेक्टर होता है, कोई रेयर मोनोफ्लोरल प्लांट के जो नेक्टर है उसमें भी मेनोस को पाया जाता है। कोई भी ट्रॉपिकल एरिया में अगर आप अपने जो मधुमक्खी उसको चराते हैं तो फिर वो नेक्टर में भी कभी कभी मेनोस मिल जाता है। और मेरा जो हनी है तो इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेनोस वाज फाउंड। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेनोस कंसंट्रेशन वाज फाउंड। इसका मतलब ये है कि हमारा जो हनी है उसमें जानबूझकर शुगर सिरप या फिर मिलाया गया है या फिर ऐसे जगह में मधुमक्खी को चलाया गया है जिसके फूल और पत्ते में ज्यादातर मेनोस होते हैं। तो ये थोड़ा सा बैड न्यूज है हमारे लिए एक्चुअली। तो मुझे लग रहा था कि इसी की वजह से बहुत ज्यादा मीठा है मेरा हनी, और फिर मेरा हनी जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एडल्ट्रेटेड है और इतना प्योर नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर मैंने अमेज़न में इसके जो सेलर है उसको कांटेक्ट किया था। फिर उसका सेलर ने भी यही रिप्लाई किया कि शुगर मेनोस कोई सैंपल में हमेशा मिल जाते हैं। वेल, तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड था ये रिपोर्ट को देखकर जब मुझे पता चला कि इसमें शुगर सिरप मिला हुआ है, शुगर मेनोस, और ऊपर से ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिला है, लाइक सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन में मिला है। और यूजुअली जो नेचुरल हनी होता है उसमें मेनोस कभी भी नहीं होना चाहिए, उसमें मेनोस कभी नहीं होता है। लेकिन हमारा जो हनी है उसमें थोड़ा सा मेनोस मिला है और इसी का वजह से मैं थोड़ा सा अपसेट था, डिसअपॉइंटेड था। और मैंने उसको कांटेक्ट किया था और फिर अमेज़न में उसने मुझे रिप्लाई भी किया था कि ये कभी कभी मिल जाता है। एक्चुअली प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करता है। और फिर जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है उसमें मैंने देखा है कि शुगर मेनोस उस टाइम भी यूज किया जाता है जब रो हनी को प्यूरिफाई करते हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन को मिलाया जाता है और उसी की वजह से मेनोस वो हनी में आ जाता है। तो बेसिकली ये जो रो हनी है शायद इसको प्रोसेसिंग किया गया है, और फिर मैंने जो हनी को ऑर्डर किया है वो एक्चुअली एक अनप्रोसेस्ड वाला हनी होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हनी है उसको प्रोसेसिंग किया है और फिर उसको प्रोसेसिंग करने के लिए आयन एक्सचेंज रेजिन्स का इस्तेमाल किया है, और फिर आयन एक्सचेंज रेजिन की वजह से ये जो हनी है ये काफ़ी प्योर लग रहा है। तो इसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए जब कोई यूज़ करते हैं और फिर उसमें आयन एक्सचेंज रेजिन्स को डालते हैं तो उसी की वजह से मुझे लगता है कि इसमें शुगर मेनोस आया है। लेकिन इसका जो सेलर है उसने मुझे बोला है कि ये एक मोनोफ्लोरल प्लांट में भी पाया जाता है। इसके रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि ये नेचुरली भी पाया जाता है शुगर मेनोस। फिर कुछ प्लांट जहाँ की नेचुरली ये पाया जाता है वो है एवोकाडो, फिर ब्रैसिकेड्स, फिर मेटकल्फा, फिर पाइन, फिर एक्लिप्टस। तो इस तरह के प्लांट में भी आप शुगर मेनोस को देख सकते हैं। शुगर मेनोस आपको मिलता है। मैं इसमें थोड़ा सा 50-50 चांस है। मुझे लगता है कि ये लोग ने शायद प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के टाइम पे ये बनाया होगा। तो मुझे लगता है कि मधुमक्खी ने ही जो नेक्टर को जो कलेक्ट किया है वो इस फूल से ही कलेक्ट किया होगा। तो इस फूल से अगर उसको मिला होगा ये नेक्टर, तब तो हम लोग को ये नेचुरली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये हनी में शुगर मेनोस है।
और एक चीज इसका एनएमआर एनालिसिस में हम लोग को मालूम चलता है, इसका जो हनी है उसमें इथेनॉल का प्रेजेंस काफी ज्यादा है। तो इथेनॉल का प्रेजेंस का मतलब बेसिकली यही है कि हमारा जो हनी है उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस रुक चुका है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस रुकने का मतलब यही है कि ये अब एक प्योर हनी नहीं रहा। आई थिंक ओवरऑल मैं ये जो हनी है उसको लगभग 70% बोलूंगा कि ये एक प्योर हनी है। तो मुझे लगता है कि ये लगभग 70 to 75% तक ये एक प्योर हनी हो सकता है। बेसिकली यही है मेरा ओपिनियन। और फिर जहाँ तक मैंने जिस तरह के पीडीएफ को पढ़े हैं या फिर जो रिपोर्ट को मैंने देखा है फिर एनालाइज किया है, तो उससे मुझे ये पता चलता है कि इसमें आपको कभी भी प्योर हनी नहीं मिल सकता है और प्योर और अनप्रोसेस्ड हनी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है अनलेस आप खुद बी कीपिंग करें। क्योंकि अगर आप बी कीपिंग करते हैं तभी आपको मालूम चलता है कि इसके पीछे कितना मेहनत जाता है। तो वो ये सबको देखकर मैंने इस हनी को खाया और फिर इस हनी को खाने के बाद लगभग एक हफ्ता में मैंने लगभग आधा खत्म कर दिया क्योंकि इसका हनी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही टेस्टी था। फिर मैंने फिर से हनी को ऑर्डर किया। मुझे लगा था कि अगर मैं इसको फिर से ऑर्डर करूंगा तो मुझे एक नया सैंपल वो लोग भेजेंगे, एक नया हनी का फ्लेवर को भेजेंगे। जहाँ तक मैंने इसका जो सर्टिफिकेट देखा है तो बेसिकली दोनों सर्टिफिकेट सेम ही है। सेम सर्टिफिकेट यही लोग भेज रहे हैं और फिर सेम सैंपल को रिपीटेडली भेज रहे हैं एक ही कस्टमर को, एक ही फ्लेवर को हम लोग देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें एक्सप्लेनेशन में दिखा हुआ है कि कोई भी दो हनी सेम नहीं होता है, मतलब ज्यादातर हनी डिफरेंट फ्लेवर का होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा नेगेटिव है। तो मुझे लगता है कि ये मतलब थोड़ा सा एडल्ट्रेटेड वाला हनी है। मुझे लगा था कि मैं एक अनप्रोसेस्ड हनी को खरीद रहा हूँ और इसके लिए मैंने 515 रुपीज पे किया है, पर खाने में तो ये अच्छा ही लगता है। और फिर फाइनली इसमें राजस्थान स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का सर्टिफिकेट इसमें लगा हुआ है। जो राजस्थान स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एजेंसी है RSOCA, तो उसका डायरेक्टर का सिग्नेचर और उनका सर्टिफिकेट फाइनली हम लोग को इसका जो रिपोर्ट में देखने को मिलता है। और यही इसको कंफ्यूज करता है बेसिकली। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये हनी अच्छा है, लेकिन इसका जो एनएमआर रिपोर्ट है उससे मुझे लगता है कि ये लगभग 70 से लेकर 80 के बीच में प्योर हनी है। इसमें थोड़ा सा एडल्ट्रेशन है, इसमें हाई एंड सिरप से इसको एडल्ट्रेट किया गया है या फिर इसको प्यूरिफाई किया गया है आयन एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू। तो बेसिकली ये मेरा एक्सपीरियंस था और मैंने इसको 2 बार खरीदा और फिर दोनों बार मुझे सेम ही एक्सपीरियंस मिला है। अभी मैं दूसरा ऑर्डर करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। इस तरह के वीडियोस में और भी लाऊंगा। और फिर मैं दूसरा हनी कौन सा हनी को ट्राई करूँ वो आप लोग मुझे कमेंट में लिख कर बताना। मैं उसको भी ट्राई करके आप लोगों को उसका एनएमआर रिपोर्ट का थोड़ा सा एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो वेल ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मुझे ये क्लेरिफाई करना था कि ये हनी बहुत ही अच्छा है, इसका पैकिंग बहुत ही अच्छा है और फिर इसका जो मेंटेनेंस है वो भी अच्छा ही है। ये थर्मोकोल सील के थ्रू आता है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलता हूँ आप लोगों से मैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस तरह के वीडियोस और भी है मेरे चैनल में, तो ये वाला वीडियोस को देखिए।